Welcome, dear students. In this lecture, we will discuss oogenesis. क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया पूरी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis के बारे में। oogenesis, अभी oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, उसी का नाम है oogenesis। मीन्स कि फीमेल गेमेट क्या है? ओवम है। क्या है? दैट इज ओवम। आपको मालूम है ओवम कैसे बनता है? ओवम को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस हो जाती है? उसी का नाम है oogenesis। क्या है? उसी का नाम है oogenesis। अब ये oogenesis कहां पे होता है? oogenesis इज occurring कहां पे होता है बेटा? ओवरीज में होती है, जो कि हमने पढ़ा है ओवरीज क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, जो oogenesis होता है ये इनिशिएट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis is initiated ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको मैं समझाऊंगा। जो ही एक फीमेल फीट्स, एक एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल का मां के अंदर, पेट में ही फीमेल होती है, तो तब जाके oogenesis, उसके अंदर oogenesis स्टार्ट होता है। मीन्स कि ओवम बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ओवम बनना शुरू हो जाता है। इट मीन्स दैट oogenesis शुरुआत होती है और oogenesis स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स कि मां के पेट के अंदर ही इस फीटस का oogenesis हो जाता है, oogenesis शुरुआत हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये oogenesis कौन कराता है? कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ओवरीज में जो लार्ज होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस लार्ज होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिनका नाम हम देते हैं, जो माइटोसिस दिखाते हैं, उनका नाम देते हैं, वी कॉल देम oogonia। oogonia और सिंगुलर क्या है? ओगोनियम। मीन्स कि oogoनियम जो होते हैं ये जर्म सेल्स होते हैं। ये जर्म सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, शो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, अब ये माइटोटिक डिवीजन दिखाते हैं। मीन्स oogenesis, oogonia सिंगुलर, इसका oogoनियम, ये एक प्रकार के सेल्स होते हैं, एक खास प्रकार के सेल्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, जिनका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है, जो माइटोसिस दिखा रहे हैं, बार बार माइटोसिस दिखा रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर फिर आगे ओवम बनेगा। उसी का नाम है oogonia और oogoनियम। जिस तरीके से हमने देखा स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया मेल्स में, यहां पर फीमेल्स में क्या है? oogonia या oogoनियम। स्पर्मेटोगोनिया आपको याद होगा, स्पर्मेटोगोनिया इसकी मेल जर्म सेल, एट दैट टाइम वी कॉल देम मेल जर्म सेल। लेकिन यहां पर क्या है? फीमेल जर्म सेल। हम कह सकते हैं oogonia को फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल oogonia। अब हम प्रोसेस को डिटेल में जाएंगे, इस oogenesis को हम डिटेल में जाएंगे, हम देखेंगे और कैसे oogenesis हो जाती है, कैसे oogenesis हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इज 2n। डिप्लॉयड है oogonia, जो डिप्लॉयड होते हैं।
अब ये तो ऊगोनिया है, या ऊगोनियम है, सिंगुलर है ना, ऊगोनियम है। कितने पेयर्स? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मीन कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे। फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन इस ऊगोनियम, हम एक सेल दिखाते हैं रेफरेंस के लिए, हम एक सेल दिखाते हैं। इस ऊगोनियम के अंदर माइटोसिस हो जाएगी। क्या होगी? माइटोसिस। माइटोसिस। अब प्यारे बच्चों, आपको मालूम है इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है। ये एक सेल बन गई 2n, ये दूसरी सेल बन गई 2n, डिप्लॉयड बनेगी, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम क्योंकि माइटोसिस होगी। अब इसके अंदर और फिर माइटोसिस हो जाएगी। वंस मोर माइटोसिस हैपन। आप देखना प्यारे बच्चों, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब और एक बार और माइटोसिस होगी। अब और ऊगोनियम बनाते हैं, ऊगोनियम कंटिन्यूसली ऊगोनियम बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऊगोनियम होते हैं जिनके अंदर मियोसिस हो जाती है, जिनके अंदर मियोसिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऊगोनियम, जहां पर मियोसिस फर्स्ट हो गई। क्या हो गई? मियोसिस फर्स्ट हो गई। इसको हम देते हैं नाम प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस इसका नाम रखते हैं प्राइमरी oocyte। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस हो जाएगी। क्या है? प्राइमरी प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी। ये भी याद रखना है, मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी। अब जो ही प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी, लेकिन ये प्रोफेज के स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है। ये सेल अरेस्ट हो जाती है। मीन्स कि ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट पर अरेस्ट हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। मीन्स कि प्राइमरी oocyte जो है वो रुक जाती है। जो इसकी मियोसिस फर्स्ट होगी, अब तो ये तो रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। देखिए, एक तो छोटी सेल बनाती है एंड एक तो ये बड़ी बनाती है। इस बड़ी वाली का नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या देते हैं नाम? सेकेंडरी oocyte। oocyte। अब ये जो छोटी वाली सेल बनी, स्मॉल सेल, वी कॉल दिस पोलर, फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर सेल या पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये जो छोटी सेल है, इसका नाम देते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। लेकिन आफ्टर दैट ये डिजेनरेट हो जाती है, ये सेल डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ यही रह जाती है सेकेंडरी oocyte, oocyte रह जाती है। लेकिन इतना ही नहीं बेटा, अब रुकेगा, इसकी फिर से मियोसिस सेकंड हो जाएगी। मियोसिस सेकंड हैपेंस। लेकिन यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, कंसंट्रेट रखने की जरूरत है। मियोसिस सेकंड पे ये वाली सेकेंडरी oocyte जो है ये रुक जाती है। कहां पे? मेटाफेज पे। मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाती है, मींस की स्टॉप हो जाती है सेकेंडरी oocyte की, आगे नहीं चले जाते हैं मियोसिस सेकंड। लेकिन जो ही इसकी मियोसिस सेकंड हो जाएगी, कंप्लीट होगा इसकी मियोसिस सेकंड। लेकिन कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म कनेक्ट हो जाएगी इस सेकेंडरी oocyte के साथ। लेकिन प्यारे बच्चों, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा
एक तो ये ओवम बनाता है, दिस इज ओवम। एंड सेकेंड वन इज दिस, एक और छोटी सेल बनाएगी, सेकेंडरी, सेकेंड पोलर बॉडी, इसका नाम देते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। ये भी डिजनरेट हो जाता है, ये भी फना खत्म हो जाता है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी खत्म हो जाती है। लेकिन कीप इन योर माइंड, दिस मियोसिस सेकंड तब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी जब तक ना इस सेकेंडरी oocyte के साथ कनेक्शन होगा किसको, स्पर्म को। जब तक ना स्पर्म का कनेक्शन, जब तक ना स्पर्म का कनेक्शन इस सेकेंडरी oocyte के साथ नहीं होगा, तब तक ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाएगी। फिर ये ओवम बनाता है, क्या बनाता है, फिर ये ओवम बनाता है। लेकिन कीप इन योर माइंड, ये तब तक ये इसी मियोसिस सेकंड में ही रह जाता है। लेकिन अब बात आती है ये यहां से oogonia, कीप इन योर माइंड oogonia, oogonia को माइटोसिस बहुत सारे बनाते हैं। प्राइमरी oocyte, इसमें स्पेशल सेल हो जाए, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाती है, प्रोफेज पर रुक जाती है। अब ये जो प्रोफेज है, प्राइमरी oocyte है, अब देखिएगा, हम देखेंगे डायग्रामेटिकली, हम देखेंगे, हम आपको डायग्राम से समझाएंगे। जूही, दिस इज ओवरी, लुक एट दिस, ये जो 2n था प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर कवरिंग हो जाते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स की कवरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस जब शुरू हो गई, मियोसिस जब फर्स्ट, क्योंकि वो रुक गई प्रोफेज पे, प्रोफेज पे इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है सेल्स की। हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल वो सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स वो होते हैं जो कवरिंग करते हैं प्राइमरी oocyte को, हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो आगे चला जाता है, हम ओरी को लार्ज करेंगे। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आगे चला जाता है, इसके ऊपर और ग्रेन्युलोसा लेयर हो जाते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब और ग्रेन्युलोसा सेल्स हो जाते हैं प्राइमरी oocyte के ऊपर। ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। मीन्स की सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकल क्योंकि अगेन ग्रेन्युलोसा सेल्स एडेड, एडेड कहां पर होता है, ऑन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। मीन्स कि अगेन ग्रेन्युलोसा सेल्स ऐड हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल पर, तो बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है, अभी तो ये रुक जाता है, मीन्स कि प्राइमरी oocyte, ये तो प्राइमरी oocyte है, लुक दिस इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte अभी तो रुक जाता है, प्रोफेज फर्स्ट पे ही रुक जाता है। अब ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो आगे चला जाता है, ये कैविटी एक बनाता है, टर्शियरी फॉलिकल बनाता है। लेकिन टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिलर कैविटी होती है जिसका नाम देता है एंट्रम। दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल have a cavity called fluid filled cavity, have a fluid filled cavity called antrum.
प्यारे बच्चों ये एंट्रम है, दिस इज एंट्रम। अब ये क्या है, ये दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अब इस टर्शियरी फॉलिकल पर प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। कीप इन योर माइंड हियर, हियर द मियोसिस, क्योंकि वो अरेस्ट था ना प्रोफेज फर्स्ट पे, हियर द मियोसिस फर्स्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीटेड। जो ही कंप्लीट हो जाता है यह टर्शियरी फॉलिकल, फिर ये और फॉलिकल्स बनाते हैं, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये मियोसिस सेकंड में चला जाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है, मींस की ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, मींस अब एन होगा। अब ये तो ग्राफिन फॉलिकल है, और मैच्योर फॉलिकल, अब और ग्रेन्युलोसेल्यूलर्स हो जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल। अब ये ग्राफिन फॉलिकल जो होते हैं इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड हो जाती है, मेटाफेज में जो रुक जाती है, जो ही आएगा अब ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, इसके अंदर प्रेशर्स होंगे, फट जाएगा, मींस की ग्राफिन फॉलिकल रप्चर, फट जाएगा। जो ही ये फट जाएगा इसके अंदर ओम निकलेगा, मींस की ओम मीन्स सेकेंडरी oocyte। ओम इस किसका नाम देते हैं हम, ओम प्यारे बच्चों, ओम किसका नाम देते हैं हम, यहां से ये फट जाएगा, यहां से हम आगे बनाएंगे, ये तो ओम है। अब दिस इज ओम, दिस इज रप्चर। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये तो ओरी है, ये तो जर्मिनल एपिथेलियम है, ले लिया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ग्रोफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, ओवम निकलता है तो रिमेनिंग रह जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन कीप इन योर माइंड सेकेंडरी oocyte निकलता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, वो ओवम होता है। जो ही सेकेंडरी oocyte निकलेगा मींस कि ओवम निकलेगा फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल, उसी का नाम देते हैं हम ओवुलेशन, रिलीज ऑफ, प्यारे बच्चों लिखिएगा ये डेफिनेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte मींस ओवम, release of secondary oocyte, that is ovum, from the graphene follicle means कि मैच्योर फॉलिकल से निकलता है। is called ovulation, इसी खेल का नाम है ओवुलेशन। प्यारे बच्चों इट टेक्स, ये ओवुलेशन होने में 14 डेज लग जाते हैं। अबाउट 14 डेज, वंस इन अ मंथ हो जाती है ओवुलेशन, मीन एक ओवम निकलता है। वो तो अगर स्पर्म आई तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर स्पर्म नहीं आएगी तो अनफर्टिलाइज्ड एग मींस अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर निकलेगा थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, थ्रू मेंस्ट्रुएशन, थ्रू मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर स्पर्म नहीं आई, ओवम एक मैसेज डालेगा यूट्रस को, ए बाबा आप तैयार मत हो जाइएगा, स्पर्म नहीं आई है, अब तो स्पर्म नहीं आई है, अब तो निकलना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलना है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। मींस 14 डेज, एक मंथ में एक ओम निकलता है। क्या एक मंथ में ओम निकलता है, मींस कि
बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ओनली कितने रह जाते हैं? 60,000 to 80,000 primary follicles left in each ovary, क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं। जो ये बहुत सारे फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो ही ये फीमेल एक प्यूबर्टी एज पे पहुंचती है, हर एक ओवरी में ओनली 60,000 और 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। अब ये फॉलिकल्स कब से मींस कि एक ओवुलेशन कब खत्म हो जाती हैं, स्टॉप हो जाते हैं ओवुलेशन कब? एट द एज ऑफ, एनसीईआरटी ने लिखा 45 या 50, एट द एज ऑफ हम लिख सकते हैं 45 to 50 ईयर्स। मीन्स कि एक फीमेल की एज जो ही 45 मीन्स 50 हो जाएगी, मेनोपॉज हो जाएगा। जो ही मेनोपॉज होगी, इट इंडिकेट्स दैट ओवुलेशन आप खत्म हो चुके हैं। मीन्स कि 45 50 आफ्टर दिस एज, when female will attain this after the age of 45 or 50, ये अब बर्थ नहीं देगी, अब ये बच्चा नहीं जनेगी, इससे बच्चा नहीं जनेगा। मीन्स कि किसी भी फीमेल में ओवुलेशन स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप ओवुलेशन एट द एज ऑफ 45 मीन्स क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मीन्स रुक जाना, मेनोपॉज हो जाता है। देखिए ये क्या है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। ये रहा ओवुलेशन। मीन्स कि ओवुलेशन कहां पे हो जाते हैं इनिशिएट? ओवुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो जाता है। एक्सक्यूज मी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ओवुलेशन हो जाए। ये रहा मीन्स कि जो ही प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स मीन्स कि प्राइमरी oocyte का प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता है। कब? जब वो टर्शियरी फॉलिकल पे पहुंचता है। जो ही टर्शियरी फॉलिकल पे पहुंचता है तो खत्म हो जाता है, मियोसिस सेकंड हो जाते हैं प्राइमरी oocyte को। मियोसिस सेकंड जब हो जाएगी तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। जो ही फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर सेकेंडरी oocyte का फिर मियोसिस सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या फिर बनाएगा? ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। अब देखिएगा सेकेंडरी oocyte क्या रिलीज करता है? सेकेंडरी oocyte फॉर्म ज़ूना पैलेसुडा। यह नीट में पूछा जा सकता है, ये क्लियर है? ज़ूना पैलेसुडा मीन्स कि ओवम की एक कवरिंग है, ज़ूना पैलेसुडा, वो हम आगे देखेंगे। कोरोना रेडेटा वो हम आगे देखेंगे, कोरोना रेडेटा क्या होता है, ज़ूना पैलेसुडा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ज़ूना पैलेसुडा कौन फॉर्म करता है? सेकेंडरी oocyte, ज़ूना पैलेसुडा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी फीमेल गेमेटोजेनेसिस मींस कि oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते थे, मींस कि 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते, लेकिन यहां पे एक oogonia से एक ही ओवम बनता है, मींस कि वन oogonia फॉर्म वन एग या वन ओवम। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक oogonia फॉर्म करेगा एक ही ओवम को, एक oogonia फॉर्म करेगा एक ओवम को, वायरस वन स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते थे 4 स्पर्मेटिड्स को, फिर स्पर्मिएशन हो जाती थी, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती, जो हमने लेक्चर। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। Subscribe my channel, press the bell icon and share it please with your friends so that they will also get benefited. Thank you.